हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। पीछे की खिड़की विंडो को ऐसे कर दो, उसको सही कर दो बेटा, फ्लैश आ रहा है। चलिए, तो आज हमें करना है एग्ज़ाम मास्टर के क्वेश्चंस करने के लिए हमने कहे थे। तो एग्ज़ाम मास्टर का कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले हैं लघुत्तरीय, फिर पहला अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर है। फिर उसके बाद है लघुत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर, फिर दीर्घोत्तरीय यानी कि लॉन्ग आंसर, और फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और लास्ट में एमसीक्यूज। चलिए बताइए, तो पहले कौन सा क्वेश्चन उठाएं बताइए। वेरी शॉर्ट आंसर। चलिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7वां। एक एमीटर और एक मिली एमीटर से किसका धारा मापी में परिवर्तित किया जाते हैं, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। एक एमीटर और एक मिली एमीटर एक ही धारा मापी से परिवर्तित किए जाते हैं, इसमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। आहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है भाई। एक ही धारा मापी है, ठीक है जी, एक ही धारा मापी है। अब कह रहा है कि इससे धारा मापी से एक बनाया जाता है एमीटर और एक बनाया जाता है मिली एमीटर। एक एमीटर बनाया जाता है, एक मिली एमीटर बनाया जाता है। तो देखिए, मिली एमीटर क्या है। मिली एमीटर मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। बोलो, इसको बोलते हैं मिली एम्पियर। तो मतलब धारा कम नाप रहा है। बोलो, धारा। और एम्पियर, एमीटर मतलब एम्पियर। बोलो भाई, एमीटर एम्पियर रेंज की करंट नापेगा और मिली एमीटर किस रेंज की करंट नापेगा, मिली एम्पियर। हाँ या ना। जैसे मीटर और मिलीमीटर, तो हाथ वाला मीटर मीटर की रेंज की नापेगा दूरियां, और मिलीमीटर किस में नापेगा, मिलीमीटर की दूरियां नापेगा, छोटी मीटर। हाँ या ना। स्केल से आप मिलीमीटर नाप पाओगे, मगर बड़ा वाला कपड़े वाले मीटर से क्या नाप पाओगे, मीटर। हाँ या ना। तो ज्यादा धारा कौन दे रहा है, एमीटर या मिली एमीटर। एमीटर ज्यादा धारा दे रहा है और मिली एमीटर क्या धारा दे रहा है। तो जो धारा जिसकी कम होगी उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। आ गया समझ में, आ गया समझ में। तो मिली एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। मारो टिक। दूसरा कौन सा क्वेश्चन, दूसरा कहाँ है इसका। अच्छा, क्वेश्चन दूसरा, दूसरा बोल रहे हो, वेरी शॉर्ट आंसर का दूसरा। हाँ, प्रश्न क्रमांक 2 ही से तो शुरू हो रहा है ये। हाँ, दिए गए चित्र में धारावाही लूप प्रदर्शित हो रहा है, क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए। ओके, अरे भाई साहब, ये लूप है। बोलो हाँ, ठीक है। सट्टा, अंगूठा कहाँ गया, बस खत्म यार, क्या सोचना। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्षेत्र कहाँ, ऊपर। आ गया ऊपर, ठीक है, ठीक है ना। बस हो गया, ऊपर क्षेत्र गया। बीच वाले को दिखाना आपको है ना, बीच वाले को आपको दिखाना है। कोई दिक्कत भाई। उन लोगों ने लूप पहले ऐसे सामने रख दिया, फिर मैंने इसको 3D में रख दिया। तो 3D में रख करके ऐसे छल्ला रखा है जमीन पे, सामने आपके टेबल में छल्ला रखा है, छल्ले में धारा यूं जा रही है, तो क्षेत्र कहाँ जाएगा, बस। कल देखा ना स्टेटस में परिनालिका वाला राइट हैंड थंब रूल, नॉर्थ, याद आया, देख लिया करो। चलो और बताओ, हो गया। लघुत्तरी पे आ जाओ। 1820 याद रखना, ओरस्टेड का प्रयोग कब था, 1820, ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, ये आता है लिखने को। देख लो जरा, कोई प्रॉब्लम, सब इजी है ना। विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, उसके ऊपर वाला थर्ड पॉइंट। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऊपर वाले में, चलो देखो सुनो क्या कंफ्यूजन है, ये मुझे बताना था इसलिए कंफ्यूज हो गए आप। देखो देखो, एमीटर बनाने की बात अलग है। एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर की कुंडली के साथ क्या जोड़ते हो,
शंट, समांतर में, हाँ या ना। और जो मेन सप्लाई आ रही है, ये मेन सप्लाई के रास्ते में जुड़ा है ना, आई के रास्ते में, बोलो हाँ या ना। समझ में आया? ये पूरा का पूरा बॉक्स क्या कहलाता है? ए। क्या कहलाता है? ए। तो मतलब यदि देखा जाए तो ये और ये क्या बन गया? ए। आई बात समझ में ना? तो धारा मापी की कुंडली के साथ संट को तो समानांतर में करोगे, मगर मेंस के साथ, मतलब मेन सप्लाई के साथ, इसको किस में जोड़ोगे? श्रेणी में। किस में जोड़ोगे? श्रेणी में, क्योंकि एमीटर है, धारा नापता है। तो हमारी चाहत क्या होगी? हम चाहेंगे पूरी धारा जाए, तो पूरी धारा जाने के लिए उसी पाथ में तो लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। अब वोल्ट मीटर देखो, वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ क्या जोड़ते हैं? रेजिस्टेंस, श्रेणी में, हाँ या ना। हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते? तो ये तो है अपना वोल्ट मीटर, मतलब ये पूरा का पूरा डब्बा ये बन जाता है। बोलो आया समझ में ना? अब जो धारा आ रही है इस रास्ते से, इस रास्ते से धारा आ रही है, किसी से जा रही है, किसी से जा रही, मान लो यहाँ फ्रिज लगा हुआ है, तो फ्रिज के ऊपर कितना वोल्टेज है उसको नापने के लिए काहे में जोड़ोगे? इसको समांतर में। समझ में आया? ठीक है ना? तो विद्युत मेंस के साथ इसको सीरीज में और इसको समानांतर में, मगर वो धारा मापी के साथ समांतर में और सीरीज में, उल्टा चलता है ना। चलो भाई, चल कुंडली धारा मापी का ये भी बता दिया मैंने। 16वां का 5वां कौन सा है? 16वां का 5वां, अच्छा पॉइंट, ओके, हाँ ठीक है भाई। विद्युत बल, इसमें कण का मार्ग परवलयाकार प्राप्त होता है जब विद्युत क्षेत्र में, इसमें कण का मार्ग परवलयाकार होता है विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत। हाँ देखो 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 देखो, देखो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे दी है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। देखो विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, ये जा रहा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र, बोलो हाँ, प्लस से लेके माइनस की तरफ, प्लस से लेके माइनस की तरफ, बोलो हाँ। अब यहां से कोई आवेश आया प्लस क्यू, बोलो हाँ। प्लस क्यू आवेश के पास कितनी वेलोसिटी? वी वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है? तो वी वेग हॉरिजॉन्टल दिशा में है, क्षैतिज दिशा में कितना वेग है? वी। क्षैतिज दिशा में कितना वेग है? वी वेग है। तो इस दिशा में कोई किसी प्रकार का त्वरण नहीं लग रहा है, तो थ्रू आउट द मोशन इस दिशा में इसका वेग कितना लगता रहेगा? वी। मत जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, यहां आते ही विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर है? नीचे की तरफ। और आपको पता है जहां क्षेत्र वहां बल F बराबर QE, बोलो हाँ या ना। मतलब इस दिशा में खटाक से बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मतलब यहां भी एक वेग इसको मिलेगा, बोलो हाँ। और यहां भी एक वेग ऑलरेडी है, ये वेग कभी मरने वाला नहीं है, बट ये जिंदा हो चुका है, बोलो हाँ। तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में इसका गति कैसी होगी? परवलयाकार। अभी क्वेश्चन मुझसे पूछा था उस समय जब मैंने विद्युत क्षेत्र पढ़ाया था, परवलयाकार गति का समय पूछा था आप लोगों ने, याद आया? S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से मैंने त्वरण निकाला था पहले, है ना, फिर मैंने उसकी वो निकाली थी, गति निकाली थी, ठीक है ना। तो ये हाई लेवल कंसेप्ट यहाँ पे आ गया है। तो भैया जान लो कि अगर कोई विद्युत क्षेत्र में, लंबवत विद्युत क्षेत्र में कण पहुँचता है, अच्छा लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में कण पहुँचता था तो गति कैसी? वृत्ताकार। कैसी होती थी? याद आया? साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, हाँ, गति कैसी? वृत्ताकार। मगर लंबवत विद्युत क्षेत्र में गति कैसी? परवलयाकार। कैसी होगी? दोनों में डिफरेंस है। अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई साहब आपने। और बता बेटा, टोराइड तो मैंने पढ़ा दिया, क्या बच गया? आवर्तकाल पढ़ा दिया, ऊर्जा पढ़ा दी, धारा मापी की सुग्राहिता पढ़ा दी, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत बता दिया। हाँ ये देखो, तुम जो हल्ला मचा रहे थे भाई साहब, गोलाकार कुंडली, ये वाली, ये वाला डायग्राम देख लो, दिख गई? वो बेलनाकार कुंडली होती है ना? कैसी होती है? बेलनाकार। ऊपर से देखोगे तो कैसी दिखेगी? गोला। कैसी दिखेगी? गोला। और हर समय इस पे जो चुंबकीय क्षेत्र घलेगा वो त्रिज्यीय घलेगा। कैसा घलेगा? तो वो लंबवत हो जाएगा बेटा। आ गया समझ में ना? हाँ डायग्राम बना लेना, मतलब मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि तुमको ये याद हो जाए, ठीक है ना, अच्छे से याद हो जाए। नर्म लोहे का कोर है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग से फिर वो अटैच है, ऊपर वाला संकेतक अटैच है, वो घूम रहा है। निकलवा तो चुका मैंने। अंदर मतलब यहाँ पर, अंदर मतलब इस जगह पर, टोराइड के अंदर मतलब यहाँ पर जीरो होता है, बोलो हाँ, बोलो
और इस जगह पर जहाँ पर इसका कोर है, मटेरियल है, वहाँ पर जीरो नहीं होगा। वहाँ पर मैंने म्यू नॉट एन आई बताया था ना। क्या सवाल आ रहा है इसमें और बताओ। रुक जाओ, डायग्राम देख लें तो टोराइड के अंदर, टोराइड के अंदर, टोराइड के बाहर, टोराइड द्वारा घिरे रिक्त स्थान पर। लियो भाई बता दिया इसने खुद ही। पहला टोराइड द्वारा घिरे हुए रिक्त स्थान पर, तो इसको ये रिक्त स्थान बोल रहे हैं। बोलो इसमें बी कितना, ये अंदर बोल रहे हैं इसको, ये क्या बोल रहे हैं, टोराइड के अंदर, और ये क्या है, बाहर, तो यहाँ भी जीरो। ठीक है ना, अच्छा लिखा है। टोराइड के द्वारा घिरे हुए रिक्त स्थान में विद्युत क्षेत्र नहीं है भैया, चुंबकीय क्षेत्र लिख लो। मिस्टेक हो गई, मिसप्रिंट कर दी किताब वालों ने। कौन सा क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, विद्युत क्षेत्र लिख दिया बच्चे ने। चलो आ जाओ भाई। हाँ अब देखो, ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ सुनो 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 सुनो, देखो मैंने तुमको पढ़ाई थी सुग्राहिता। कौन सी सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। आप ध्यान से देखो, धारा सुग्राहिता के नीचे यहाँ पर आइए वोल्टेज सुग्राहिता, आइए आइए। ये मैंने आपको नहीं पढ़ाई, मिश्रा जी पढ़ा करो घर में, टिक विक लगाते नहीं हो। वोल्टेज सुग्राहिता देखो मैंने नहीं पढ़ाई। अरे लिख गया, नहीं लिखा, पेज नंबर 64 लिख गया। है ना बेटा। हाँ तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाई थी धारा सुग्राहिता। बच्चों याद करो, इधर देखो, धारा सुग्राहिता सेंसिटिविटी करंट, करंट सेंसिटिविटी बराबर एंगल पर यूनिट आई, प्रति एकांक धारा पर मिलने वाला विक्षेप। वेरी गुड। अब हमें निकालनी है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एस वी बराबर थीटा प्रति एकांक वोल्टेज पर, प्रति एकांक वोल्टेज पर। बोलो यस और नो। सो थीटा वी बराबर क्या होता है बेटा, आर आई। क्या होता है, आर आई। और ये क्या अपने पास थीटा अपॉन आई ऑलरेडी है, थीटा अपॉन आई ऑलरेडी अपने पास एस आई है। और थीटा अपॉन आई अपन ने क्या निकाला था, एन बी ए अपॉन के, याद आया, एन बी ए अपॉन के। हाँ वही सी, ठीक है, सी है, अपन ने सी पढ़ा था ना, के थीटा की सी थीटा, सी थीटा। चलो ठीक है, तो एन बी ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, आर सी या आर के। नोट कर लो, ये है करंट सेंसिटिविटी। कुछ लोग सी को के लिख लेते हैं, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है। ओके, तो साफ स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी बराबर करंट सेंसिटिविटी बटे प्रतिरोध आर के बराबर होगा। प्रभावित करने वाले कारक वैसे ही हैं जैसे हैं। ठीक है जी, आ गया समझ में। अधीर उत्तरी का 20वां 20 करा चुका हूं बेटा। अच्छा याद करो, मैंने कराया था, अलग सा दिया तो क्या हो गया, इसको फिर मैंने याद करो, अनंत के लिए यहाँ पे ले लिया था मैंने, अनंत के लिए कराया था मैंने, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तब इसमें अनंत के लिए ही जाना है, तो इसको साइन इधर पे नीचे जाएगा तो कोण बढ़ता जाएगा, तो ये कोण भी 90 हो जाएगा, नीचे जाते जाते इधर से बढ़ता जाएगा 90, और ये कोण भी कितना हो जाएगा 90, दोनों के कोण बढ़ते जाएंगे, और दोनों कोण बढ़ते जाएगा तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 हो जाएगा, नहीं होगा, साइन 90 1 होता है। दोनों को ऐड करके देख लो बेटा, 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई अपॉन ए आ जाएगा। वही डेरिवेशन है, अनंत धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता। देखो तुम्हारी कॉपी में कराया, ऐसे ही तो कराया। हाँ हाँ हाँ, टू पाई आर नीचे आता था, नीचे आता था। हाँ हाँ, तो बस इतना ही फर्क है ना। देखो ना, इसमें 5 5 90 90 रख दो, इसमें अनंत तक कर दो, उसको अनंत तक कर दो। देखो सर, अरे देखो यार, अब मैं कर देता हूँ सॉल्व। चलो देखो ध्यान से, इधर सुनो, ले देखो ये रेखीय चालक है, बोलो हाँ। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, ए दूरी है, ठीक है ना। अपन ने ये डीएल लेंथ ली थी, बोलो यहाँ पे, और ये आई धारा जा रही थी, ठीक है ना। तो मान लिया रैंडम एंगल फाई है, रैंडम एंगल कितना है, फाई, मैंने थीटा लिया था। अब मान लो फाई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते किसी समय पर कितनी है यहाँ पर, फाई 1, कितनी वैल्यू है, फाई 1। इस तरीके से इस पार्ट में फाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, फाई 2, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई 2। जब आप ये थीटा, मैंने उस दिन ये सारा क्वेश्चन लेंथ पे किया था, है ना, और मैं इसमें इन लोगों ने एंगल पे कर दिया। किस पे कर दिया है, एंगल पे। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो डेरिवेशन आता है, आप अगर एंगल के लिए फॉर्मूला नोट कर लें तो कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात होगी बहुत। म्यू इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, है ना, ऊपर है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये नोट करो, ये फॉर्मूला कोण के पदों में है, इंपॉर्टेंट है, कोण के पदों में फॉर्मूला है। अब देखो तुम्हारी बात शुरू हो जाएगी, जो तुम कह रहे हो ना, जो मैं कह रहा हूं तुम कह रहे हो, उसको अपन करते हैं उस बात को। चलो देखो, अब यहां अगर मैं इस धारावाही चालक को अनंत बना दूं, कितना, कभी ना खत्म होने वाला, ये बताओ ऊपर जाने पर, ऊपर के लिए ये कोण बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और जब ऊपर जाएगा तो लगभग ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ। मतलब अनंत के लिए कितना अप्रोक्सीमेट हो जाएगा, 90। और नीचे भी बढ़ेगा, बोलो कितना हो जाएगा, मतलब फाई 1 भी 90 और फाई 2 भी 90। तो बी अनंत धारा रेखी चालक के लिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन 90 कितना 1, और साइन 90 1 और 1 कितना 2, से 4 पाई कैंसिल, बोलो कितना हुआ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। यही तो आता है भाई, है ना, नोट कर लो। और यदि इसको 4 पाई की फॉर्म में लिखते हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, ये भी होता है। अनंत धारावाही रेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। अब मगर इसमें जैसे ये मान लो आपके पास आ गया कि तार के एक सिरे के पास निकालना है, तार के एक सिरे के पास, मतलब तार के एक सिरे के पास। देखो ध्यान से, एक तो सिरा अनंत में जा रहा है और दूसरा सिरा बिल्कुल नीचे है, बोलो हाँ। तो ये जो एंगल पहले बढ़ रहा था, अब ये चिपक गया, तो बोलो अपना नीचे वाला फाई 1 कितना हो गया और फाई 2 कितना हो गया, 90। फाई 1 कितना हो गया, अरे फाई 1 हो गया 0 और फाई 2 कितना हो गया, 90। आई बात समझ में ना। तो वैल्यू पुट कर दो। तो तार के अगर एक सिरे के पास में निकालना है यहाँ पर, तो फाई 1 की वैल्यू 0 डाल दो, फाई 2 की वैल्यू 90, हाँ 1 आ जाएगा। साइन फाई 1 0 हो जाएगा, साइन 0 बराबर 0 और साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। मतलब तार के एक सिरे के पास में, तार के एक सिरे के पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए। तो लिख लो बी सिरे के पास। फिर से समझा देता हूं, मान लो ये आपके पास तार था, ये अनंत था, तो ऊपर भी कोण बना 90, नीचे भी कोण बना कितना 90। समझ में आएगा। अब मान लो हमको तार के एक सिरे के पास में निकालना है, ये तार है पूरा, बोलो हाँ। ऊपर अनंत जा रहा, मगर यहाँ पर ये तार शुरू हो रहा है, मतलब ये लंबाई x इक्वल टू कितनी है 0, शुरुआत हुई है यहाँ से, बोलो हाँ। अब तार के एक सिरे के पास निकालना, मान लो ये दूरी a है, यहाँ पर निकालना है, बोलो हाँ। तो इसकी निचली पोजीशन का एंगल इसके साथ कितना होगा 0, और उसकी ऊपर वाली पोजीशन का एंगल इसके साथ कितना होगा 90 होगा।
तो यहाँ पे साइन 0 पहले रख दिया और दूसरा 90 रख दिया, साइन 0 बराबर 0, साइन 90 बराबर 1, तो आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब इसका एक यूज है, एक क्वेश्चन बन गया था कि तार के सिरे के पास निकालो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इस तरीके से निकालना होता है। ठीक है ना। और बोलो 30वां 30 न्यूमेरिकल, कुड़ुक कुड़ुक ट्रुक ट्रुक। चलो 2 कॉइल रखी हैं भाई साहब, और 2 कॉइल हैं वृत्ताकार, दोनों पे धारा समान है कि असमान है? समान। कैसी है? समान धारा। लियो भाई साहब, 2 कॉइल धरी हुई हैं, एक कॉइल ऐसी रखी है इस तरीके से, दिख रही है? ऐसी धरी हुई है कॉइल, वृत्त किस प्लेन में? ऊर्ध्वाधर प्लेन में, ऊर्ध्वाधर प्लेन में, इस तरीके से। हाँ ठीक है ना, तुम्हारी तरफ मैं बैठा हूं, ये इस तरफ चेहरा उस तरफ करो, हाँ ऐसे, समझ में आया? हाँ ये इस तरीके से, समझ गए ना? हाँ चुंबकीय क्षेत्र को बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ? उस तरफ। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, तो मैं कॉइल बनाता हूँ। ठीक है ना, कॉइल बनाता हूँ। देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 2 समरूप वृत्ताकार तार पी और क्यू जिनमें से आर धारा आई प्रवाहित हो रही है, लंबवत तलों में इस प्रकार रखें कि उनका केंद्र एक ही है। अच्छी बात है। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 2 कॉइल हैं यार, 2 कॉइल हैं, गोलाकार कॉइल हैं। कोई के पास चूड़ी रखी है? चूड़ी, चूड़ी, चूड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो देखो कोई बात नहीं, इधर सुनो। तो एक वृत्ता, मान लो एक वृत्ताकार कॉइल ये है, एक डिस्क ये है, समझ गए ना? तो पहले ये डिस्क ले ली मैंने, ये ऐसे रखी हुई है, हाँ है ना? धारा ऐसी जा रही है, बोलो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? ऊपर की ओर, हाँ है ना? B1 क्या हो गया? B1। इसका केंद्र ये है, बोलो हाँ। अब इसके केंद्र में ही दूसरी कॉइल रखी हुई है इस तरीके से, कुछ लंबवत। कैसी रखी है? लंबवत, समझ में ना? अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, ऐसे धारा जा रही है बाहर से अंदर, बोलो हाँ। हाँ किस तरफ जाएगा? ऊपर से। हाँ भैया समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? उल्टी धारा, हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है। कहाँ गया? बाहर गया। ये क्या है? B2 क्या है? हाँ या ना? अब दायां हाथ लगाने में क्या दिक्कत है यार? यार ये करा, धारा ऐसी गई ना। अरे यार ये मैंने ऐसे बनाया, ये देखना, समझ में आया? 3D पकड़ लिए। चलो 2 क्षेत्र आ गए, B1 और B2, दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री। B का परिमाण होगा μ0I/2a, बोलो हाँ। धारा I है, त्रिज्या भी कितनी है? A। समान त्रिज्या इसकी, इसका परिमाण होगा μ0I/2a, बट दिशा अलग अलग है। दिशा क्या है? मतलब B1 का परिमाण मैं B मान लूँ और B2 का परिमाण मैं B मान लूँ, दिशा अलग होने के बाद भी परिमाण में मेरी कोई लड़ाई नहीं है। 2 सदिश जो एक दूसरे से लंबवत दिशा में काम कर रहे हों, इनका परिमाण होता है 90 डिग्री होने पर √B1 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। पहला वाला भी B, दूसरा वाला भी B। आंसर √2 इंटू कितना? B का स्क्वायर, सॉरी, तो B स्क्वायर इक्वल टू 2B² आएगा, और रूट लेने के बाद आएगा कितना? B√2। चलो वैल्यू रख दो। B की वैल्यू कितनी है? μ0I/, इंटू कितना? √2 से √2 काट दो, आंसर आ गया। √2 से √2 कैंसिल, आ गया μ0I/√2 इंटू A। उसमें रेडियस R ले रखा क्वेश्चन में भाई साहब, देख लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बन जाएगा। चलो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाओ भाई। 11th क्लास, ये B है। परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, बोलो ये दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री था? 90 डिग्री था। ये चुंबकीय क्षेत्र मान लो अल्फा, क्या मान लो? अल्फा। बनाओ पैरेललोग्राम, डक 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 डक, बोलो हाँ। ये B है तो ये भी क्या है? B नहीं है क्या? अरे पैरेललोग्राम में गधों, तो ये B है तो ये भी क्या होगा? और ये B है तो ये भी क्या होगा? बस, तो अपन को त्रिभुज से मतलब है। चलो ये वाला त्रिभुज पकड़ लिया। tan थीटा tan अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। बोलो इस अल्फा के लिए लंब B है कि नहीं है? आधार भी B है कि नहीं है? B से B tan अल्फा बराबर कितना आया?
1, और 1 कितने डिग्री पे होता है 45, मतलब ये कोण कितने पे होगा। और वैसे भी यार कोई भी गूंगा बहरा बता देगा कि दोनों समान परिमाण के बल काम कर रहे हैं तो उनके बीच में कोण है तो जाएगा बिल्कुल बीचों बीच से, तो 90 का बीचों बीच क्या होगा 45। चलो देखो आंसर मारो ताला। सही है। 31वां 31वां 31वां। हाँ भाई साहब, चलिए आइए 31वां देखते हैं। 31वां देखो, पहले इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। दो समान आइडेंटिकल वृत्ताकार लूप पी तथा क्यू जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है, इनमें धारा आई 2i और 2i प्रवाहित हो रही है। बेटा दो लूप हैं, एक है पी और एक है क्यू। देखो बेटा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक चक्रा है पी, इस पे धारा चल रही है आई। कितनी चार चल रही है आई, देखना ध्यान से। अब तुम लोग उल्टे बैठे हुए हो, मुझे तुम्हारी भाषा में आना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलो आपकी तरफ से तो भैया दो समान वृत्ताकार लूप हैं। एक वृत्ताकार लूप ये है बेटा, देखो ये इस तरीके से, बोलो हाँ, है ना, इस तरीके से। तो ये वृत्ताकार लूप है। चलो ये वृत्ताकार लूप है आपके पास में, तो इस वृत्ताकार लूप की वजह से दो वृत्ताकार लूप आपको लेने हैं, 3D में लेने पड़ेंगे दो वृत्ताकार लूप। पहले ये वाला लूप ले लो, ये वाला लूप ले लिया, ले लिया, बोलो हाँ। तो ये वाले लूप में बोलो क्षेत्र कहाँ आएगा, बाहर की तरफ। कहाँ आएगा, तो ये मैंने वृत्ताकार लूप बनाया, धारा बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, हाँ है ना। किस साइड, ये पहला लूप है जिसका नाम है पी। देखो ध्यान से, ये धारा जा रही है, जा रही है, इधर ध्यान दो, धारा जा रही है इस तरफ से। तो ये बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, अंदर वाले पार्ट को एक काम करता हूं मैं, डॉट बना देता हूं तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये लो, ठीक है, धारा बाहर से अंदर, ये बाहर और ये अंदर, बाहर अंदर। बोलो क्षेत्र कहाँ, इधर की तरफ। क्षेत्र इस तरफ लगेगा, लगेगा, ठीक है भाई। B1 मान लो, BP मान लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। दो समरूप आइडेंटिकल वृत्ताकार लूप P और Q, इसका पहला नाम है P, P के कारण क्षेत्र इधर की तरफ है, जिनमें धारा I, दूसरे में 2I प्रवाहित हो रही है। दूसरे में क्या हो रही है 2I। ये यहां पे भी रखो, यहां पे भी धारा बाहर से अंदर, समरूप धारा, बिल्कुल एक जैसी। ये देखिए भाई साहब, तो इसका क्षेत्र भी कहां होगा, बाहर की तरफ। बोलो हाँ, इसका क्षेत्र भी बाहर की तरफ होगा। मतलब जो है यहां पर जो है इसका क्षेत्र, इस पॉइंट पर जो है, इस पॉइंट पर ये इधर अंदर की तरफ क्षेत्र आ रहा है, और इस पॉइंट पर ये देखो, इस पॉइंट के लिए ये वाला तीर अंदर आ रहा है, ठीक है ना, और इस पॉइंट के लिए भी ये इधर की तरफ आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। दो वृत्ताकार समरूप लूप P और Q, जिसमें से एक की त्रिज्या R है, जिसमें धारा I और 2I प्रवाहित हो रही है। इस वाले में धारा कितनी जा रही है 2I। एक दूसरे के समांतर तल में एक प्रकार स्थित है कि उनका अक्ष उभयनिष्ठ है। दोनों लूपों में से समान दूरी पर O दूरी पर देखे जाने पर दोनों में दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों में किस दिशा में, दक्षिणावर्त को इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त को इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की दिशा में। सुनो ऐसे, चुक 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 चुक, 12 1 2 3 ऐसे, हाँ या ना, इस तरीके से। अभी अपन ने क्या बनाई है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपन को क्या बनाना है क्लॉकवाइज। चलो डायरेक्शन चेंज कर दो, ये देखो, हाँ या ना, डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसके कारण भी क्लॉकवाइज है, मतलब इसका क्षेत्र कहाँ ब्लो मारेगा, बाहर की तरफ। बोलो हाँ। और इसमें भी चुक 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 इस तरीके से, हाँ या ना। तो अपनी उंगलियों को धारा की दिशा में जोड़ दो, खुटुक, क्षेत्र कहाँ गया, बाहर की तरफ गया कि नहीं गया, ये गया बाहर की तरफ। मुड़ जाओ, ये देखो, ठीक है, ठीक है ना। ये समझ में आया। तो दो क्षेत्र आ गए हैं। हाँ,
बिंदु ओ पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। बिंदु ओ पर, कहाँ है ओ भाई? ओ बना है डायग्राम में बिल्कुल बीचों बीच। बिंदु ओ पर नेट चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखो भैया, इनकी त्रिज्याएं दोनों की आर है। क्या है त्रिज्या? आर। ये त्रिज्या भी आर है और इसमें दूरी कितनी दी गई है? दूरी कुछ नहीं दी गई है। दूरी कितनी है? 2r। कहाँ लिखा है क्या? हाँ, डाइग्राम में। अच्छा, ऊपर बोल रहे हो यार, डाइग्राम में बोलो, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, तो दोनों के कारण जो दूरी दोनों के बीच में कितनी है? 2r है ना। तो 2r यदि यहाँ पे है तो आधी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? r। समझ गए ना? तो आधी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होगी r। चलो ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, धारावाही वृत्ताकार लूप P के कारण, धारावाही वृत्ताकार लूप P के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा O से लेके P की ओर। देखो, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यार इसमें माइनस हो रहा है और अपने दोनों क्षेत्र प्लस हो रहे हैं यार, प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। क्या आर आर? अरे यार तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ मैं समझ गया कंफ्यूजन क्या। देखो मैं इसमें बना रहा हूँ, रुको 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 रुको, रुक जा भाई, रुक जा भाई। दे, इसमें बना लेता हूँ। चलो इसी में बना लेता हूँ। हाँ भाई, कौन सी दिशा बोल रहा है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज बोल रहा है ना, दक्षिणावर्त। हाँ, यानी कि क्लॉकवाइज। 12 के बाद 1 बज गए। ये देखो भाई साहब, एक लूप ये रखा हुआ है, ये रखा है, ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है? हाँ, 12 के बाद 1 बज रहा है, बज रहा है ना, क्लॉकवाइज है। तो अपना जो लूप है, एक लूप ये रखा हुआ है क्लॉकवाइज दिशा में, एक लूप ये रखा हुआ है, ठीक है ना। तो क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है मतलब ये तो क्षेत्र कहाँ आएगा? पीछे। हाँ, यही गलती हो रही थी, सही है। अपन ने ऐसा ले लिया क्लॉकवाइज। 1 मिनट यार, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। 12 के बाद 1, तो 12 इधर है, 1 इधर है, ठीक है। तो 12 इधर है, 1 इधर है, तो धारा की डायरेक्शन ये है, तो क्षेत्र तो ये बन रहा है। और इस 1 मिनट भाई मेरे, एक मिनट 1 मिनट 1 मिनट, और इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है। देखो भाई, मेरे इस तरफ से मुझे ये क्लॉकवाइज दिख रहा है, मेरी आंखों से मेरे लिए क्या है, मगर जो उधर से देख रहा है उसके लिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो? देखो ध्यान से, तुम इधर आके खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो, तुम्हारे लिए क्या दिख रहा है ये? हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए क्या दिख रहा? क्लॉकवाइज है। क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज। मगर मेरे लिए क्या दिख रहा है पता? एंटी क्लॉकवाइज। बैठ जाओ, इसीलिए पंगा हो रहा है ये। तो मैं इसको अपने तरफ से तो क्लॉकवाइज बना रहा हूं, मगर उस तरफ से क्या हो गया? वो एंटी क्लॉकवाइज। मगर देखना अपन को एक ही तरफ से, मतलब आंखें यहां टिकानी है। बोलो हाँ, समझ में आया? तभी तो एक तरफ से देखना है। ये प्रॉब्लम हो रही है यार गुरु। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया अब अपन इसके हिसाब से चलेंगे बेस्ट, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें जो धारा जाएगी इधर से जाएगी, ये धारा ये इधर आई, ठीक है ना, और ये इधर, इस तरीके से धारा जा रही है। बोलो अब क्लॉकवाइज है आप लोग के हिसाब से कि नहीं है? 12 बजा, 12 के बाद क्या बजा? 1 बजा। हाँ ठीक है, अब लो भाई 12 बजा, 12 के बाद 1 बजा है। बोलो क्षेत्र कहाँ होगा? पीछे की तरफ कि आगे की तरफ? पीछे की तरफ। मतलब ये क्षेत्र इधर जाएगा, इसको बी पी ले लो। कॉइल कौन सी? पी वाली है, क्यू वाली है, से बी क्यू ले लो। बोलो इधर गया, गया कि नहीं गया? चलो ये इधर चला गया। अब दूसरी कॉइल जो है वो ये फिर से कह रहा है कि दोनों में दक्षिणावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। एक ये हो गई, बोलो हाँ, हाँ या ना। अब दूसरी कॉइल इधर रखना है, दूसरी कॉइल इधर रखना है। इसमें भी कैसी धारा? क्लॉकवाइज। कैसी धारा? क्लॉकवाइज।
हाँ इधर आओ, तुम इधर आउट क्या हो, यहाँ यहाँ खड़े हो। हाँ कैसी दिख रही? हाँ इधर से, मगर उधर से कहाँ दिखेगी? अब इस क्वेश्चन में भारी पंगा कि भाई ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, उधर खड़ा है, इधर खड़ा है कि यहाँ खड़ा है। समझ गए? चलो भाई साहब, तो क्वेश्चन के हिसाब की बात है, ये जो ऑब्जर्वर है ये बीच में है। कैसा है? बीच में है। जब इसको बोला जाता है ये वाली कॉइल, तो ये इधर मुंह कर लेता है, और क्लॉकवाइज देख करके यूं देखा तो उस तरफ हाथ चला गया, बोलो हाँ। फिर ये इधर मुंह कर लिया तो इसको देखा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसा होगा? ऐसा होगा, बोलो हाँ। देखो ठीक है ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज कर लिया। तो इसका जो है इधर देखने के लिए ये ना इधर से रखना पड़ेगा अपन को, इधर से, जैसे ये खड़ा हुआ था इधर से, ठीक है ना, इधर इस तरीके से रखना पड़ेगा इसको। तो यदि ये इस तरीके से आएगा तो इसके लिए क्लॉकवाइज रहेगा और सामने वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में कि ऑब्जर्वर खड़ा कहाँ है भाई। और इनका आंसर जो आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, एक फील्ड यहाँ है और एक फील्ड यहाँ है। मतलब हो क्या रहा है? हाँ तो ठीक है, इसका जो फील्ड जा रहा है इस तरीके से करने पर इसका फील्ड वहाँ जा रहा है। हाँ तो सही तो हुआ, देखो ना सही हुआ ना। ऑब्जर्वर बीच में खड़ा है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है? बीच में। फिर से लास्ट टाइम एक बार फिर से रीटेक करते हैं, देखो ध्यान से। इस वाले का फील्ड बाहर गया, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आया? इस वाले का फील्ड कहाँ गया? बाहर गया। अब इस वाले में डायरेक्शन ये है, ये है, इधर आ जा नकुल, इधर आ जा, उठ के आ जा, ठीक है ना। चल बता, फील्ड कहाँ जाएगा? उधर की तरफ कि मेरी तरफ? उधर की तरफ। मतलब फील्ड कहाँ गया? ये एरो बाहर की तरफ आया ना, ये एरो बाहर गया। इसका नाम क्या है? बी क्यू। क्या नाम है? उधर गया तो बी क्यू बाहर निकल रहा है। मतलब इसको अगर पीछे की तरफ दिखाओगे तो बी क्यू यही तो बनेगा। तो बी पी बना इधर और बी क्यू बना इधर। नहीं आया समझ में? पूरा मिटा के फिर से बनाऊं? हाँ धारा एक ही दिशा में है। अब वही तो ना, समझने में दिक्कत इसीलिए हो रही है। सुनो 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 सुनो, तुम ऐसे समझोगे तो समझ में दिक्कत होगी। इसको ऐसे समझो ना जैसे मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको मैंने छल्ला काट करके बताया बस उसमें समझो। बीच की दूरी कितनी? ओ। अब तुम जो ये सोच रहे हो कि सर ये तो त्रिज्या आ जाएगी, अरे त्रिज्या नहीं आएगी, ये दूरी त्रिज्या है, बोल हाँ। तो सामने भी तो त्रिज्या होगी ना इतनी दूरी। ये हवा में त्रिज्या की बात कर रहा है, तुम सोच रहे हो अरे त्रिज्या ये तो छू देगी इसको, तो ऊपर नहीं निकालना है, सामने निकालना है। तो ये दूरी आर है, तो ये भी कितनी है? आर है। ये प्रॉब्लम है ना। तो ये टोटल 2r था, मतलब ये कितना है? आर। और ये भी कितना है? आर। आधी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की आर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की आर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ है? 2r दिया है, ठीक है ना। और ये दूरी भी कितनी है बच्चों? आर। अब मेन समस्या है अपने सामने करंट की। करंट जहाँ कहाँ से रही है। अब भैया इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ऑब्जर्वर जो है देखने वाला कहाँ है। ऑब्जर्वर जो है देखने वाला कहाँ है, समझ में आया? मैं अपने आप को बीच में रखता हूँ। मैं अपने आप को कहाँ रखता हूँ? बीच में। मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पे तय कर दी, ये है। मैं इधर ही से इस कॉइल को देखूंगा और मैं इधर ही से इस कॉइल को देखूंगा, ठीक है जी। चलिए, इस वाली कॉइल में डायरेक्शन कहाँ जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ जा रही है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। तो कहाँ जा रही? क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज होता है, ठीक ना। चला आ जा उठ के, अब है आ जा इधर, इसको बुला। ध्यान से देखना, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, और ये कौन सा है? आगे वाला हिस्सा। ये कौन सा है? आगे वाला। समझ गए ना? देखना ध्यान से। ये कॉइल रखिए, आया ना, रखिए। ये क्या? क्लॉकवाइज है। क्या है? अपन यहाँ खड़े हैं बीच में, ये क्लॉकवाइज है। ये देखो 2 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोलो हाँ। ये गया, बोलो क्षेत्र कहाँ जाएगा? आगे या पीछे? कहाँ जाएगा? पीछे। हाँ, क्योंकि यूं करा हाथ, ये गया। मतलब इसका जो क्षेत्र गया, क्या गया? पीछे। B1 मान लो, बोलो हाँ, ठीक है ना। B1 मान लिया, इसका क्षेत्र पीछे की तरफ गया। गया। जब B1 इधर है तो B1 को मैं इधर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अब मेरे यहाँ खड़े रहते हुए
ये जो है इस वाली कॉइल में ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, बोलो हाँ। अब यहाँ से यदि मैं क्लॉकवाइज देखूँ इसको, देखो इधर से, अब तुम इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, हाँ तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, हाँ अब तुम वहाँ बैठे हो, अभी तुम चुप रहो, इधर खड़े हो, समझ गए ना। अब ये क्लॉकवाइज है कि नहीं है, क्लॉकवाइज 12 के बाद 1 बज रहा है, हाँ या ना, मतलब धारा ऐसे ही जा रही है। इधर से मैं देख रहा हूँ, यदि मैं इधर से इसको देख रहा हूँ तो ये 12 है और ये 1 है, मतलब यहाँ पर धारा जो है बाहर से अंदर की तरफ घुसेगी, बोलो हाँ। तो बाहर से अंदर की तरफ जब धारा घुसेगी, ये देखो इधर से ऐसे, तो क्षेत्र कहाँ गया, आगे या पीछे, आगे या पीछे, पीछे गया ना भाई, आगे तो ये कहलाएगा, ये तो पीछे कहलाएगा ना, बोलो आया समझ में। हाँ मतलब ये क्या गया बेटा, B2, क्या गया ये B2, तो ये B2 इधर है, तो इसका मैं दिशा इस तरफ लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, बोलो लगा सकता हूँ ना। अब ये देख लो कि धारा 2I किस में जा रही है और धारा I किस में जा रही है, देखो धारा I पहले लूप में P में जा रही है, बोलो हाँ, और धारा 2I किस में जा रही है, इसमें जा रही है, तो जबरदस्त फील्ड किसका होगा, B2 वाले का, हाँ या ना। तो B2 मान लो आएगा 12 टेस्ला, तो ये कितना आएगा 10 टेस्ला, कितना आएगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फील्ड है और यहाँ कम फील्ड है, तो जो नेट फील्ड बनेगा मुझे बताओ वो क्या बनेगा, B2 माइनस B1 या B1 माइनस B2, बस यही समझाना चाहता हूँ, B2 माइनस B1, क्योंकि B2 पहलवान है और B1 कम पहलवान है, बोलो हाँ या ना। B2 ज़्यादा तेज है और B1 कम तेज है, हाँ या ना, बोलो यस, ओके, यस यस यस। तो देखिए अपने पास ये पॉइंट है P, ये पॉइंट क्या है P, और ये पॉइंट क्या है Q। क्वेश्चन में देख लो, इस पॉइंट को P दिया है और इस पॉइंट को Q दिया है ना। मैंने उल्टी कॉइल बना दी है मगर कोई बात नहीं, चलेगा। उन्होंने P इधर लिया था, Q इधर लिया था, तो दिशा वहाँ भाग रही थी। हमारा P इधर है, Q इधर है, तो दिशा यहाँ भागेगी। अब देखो बेटा, B1 का फील्ड P वाला इधर की तरफ जाएगा जो कि कम है, बोलो हाँ, और B2 का फील्ड इधर जाएगा जो कि क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले वेक्टर से छोटा वाला वेक्टर लड़ेगा, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो किसकी तरफ आएगा, ज़्यादा की तरफ। तो आंसर आएगा B2 माइनस B1। समझ में आया। अब देख लो वो कितना आएगा। तो आपको अक्ष पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखवाई थी, बोलो हाँ। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, बोलो हाँ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया r, और x की जगह भी कितना है r, नहीं आया समझ में, r की भूल गए भाई, डेरिवेशन करवा रखा है इसका r प्लस एक्स का, कि होल पावर 3/2, याद आया, होल पावर कितना 3/2। चलो साथ दो, b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर की पावर 3/2, तो r स्क्वायर का r कैंसिल हो गया, मतलब 2 की पावर 3/2 तो बचेगा, और r का क्या बचेगा, क्यूब बचेगा, बोलो हाँ या ना, बचेगा नहीं बचेगा। अच्छा, किसी की पावर 3/2, a की पावर 3/2 का मतलब होता है a√a, होता है कि नहीं होता। किसी के पावर 3/2 मतलब डेढ़ पावर मतलब 1 पावर और आधा पावर, तो ये 1 और आधा पावर है। तो 2 की पावर 3/2 को क्या मैं 2√2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो 2 2 जा 4√2, और 1 r से 2r कैंसिल, तो बेटा कुल मिलाकर के आ गया b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ना आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचे केवल r, और नीचे क्या बचा 4√2, बोलो हाँ। अभी ये मैंने एक I वाला करंट लिया है, I किस में जा रही है भाई साहब, इसमें जा रही है IP में, हाँ है ना। तो ये B1 मतलब I है, तो आगे लग दो इसको। तो B1 अपने के पास माइनस लगाने के बाद आ गया म्यू नॉट I अपॉन कितना बेटा 4√2r, बोलो एग्री की नॉट एग्री, 4√2r आ गया है ना, ये अपने पास आ गया हाँ 4√2r। अब देखो B2 जो बड़ा वाला फील्ड है, B2 जो बड़ा वाला फील्ड है, बड़ा वाला फील्ड कितना आएगा, 1 मिनट, P की धारा I ली है, Q की धारा 2I ली है, हाँ फिर भी गलत कर रखा किताब वालों ने। चलो अब देखो B2 ले लो, तो B2 में I की जगह कितना आएगा, बोलो 2I आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, I की जगह कितना आएगा, तो ये 2 से 2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, बोलो हाँ है ना। तो कैंसिल कर देगा, तो म्यू नॉट I अपॉन कितना आएगा, बोलो इंटू कितना R। ध्यान से देख लो, ये बड़ा है और ये क्या है छोटा है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर में 2 है, यहाँ पे हर में कितना है, मगर आपका बुक वाला देखो छोटे में से बड़ा माइनस कर रहा है, उल्टा कर रहा है, तो उसका आंसर माइनस में आएगा, किस में आएगा, और वो चिल्ला के बताएगा भाई साहब दिशा विपरीत है, दिशा क्या है विपरीत है, बाकी अपना बिल्कुल सही है भाई साहब, कोई दिक्कत।
अब अच्छे से नोट कर लो, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ था यार, बड़ी दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में केवल ऑब्जर्वर की वजह से। हाँ हाँ ले एलसीएम ले लो यार, 4√2 आएगा एलसीएम, और क्या क्या आएगा एलसीएम 4√2। ले भाई, म्यू नॉट आई अपॉन √2r कॉमन ले लिया, बोलो हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन √2r कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा और यहाँ पर क्या बचा, 1/4। आधे में से चौथाई माइनस करोगे तो क्या बचेगा, चौथाई। आधे में से चौथाई रोटी माइनस कर दिए तो कितनी रोटी बची, आधी काहे को बचेगी, चौथाई नहीं बचेगी। समझ में आया, तो आंसर आ गया म्यू नॉट आई अपॉन √2r इंटू कितना 1/4 4√2r। चलो नोट कर लो, यही आया है आंसर, है ना। गलत है यार, चलो देख लो और कोई। सारे हो गए, सारे हो गए ना। हाँ ये लोग अभी बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा मेहनत लिया, कंफ्यूज किया, परंतु बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर लगाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35, 36 सब खत्म? नो सर, अरे तो खत्म करो भाई, क्या बचा इनमें, सब तो हो गए। डन, अच्छा पूरे हो गए ना, सारे हो गए। ऑब्जेक्टिव देख लो, एमसीक्यूज देख लो, बन गए सारे। बताओ कौन सा, तीसरा, चौथा। अल्फा कण पर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर 0 समानांतर है, मतलब बी और वी के बीच का कोण कितने डिग्री, 0 डिग्री। बी और वी के बीच का कोण कितने डिग्री, फॉर्मूला होता है F बराबर क्यू बी साइन थीटा, साइन 0 बराबर कितना, आंसर 0 हो जाएगा, खेल खत्म। पांचवा, एक भाई सिंपल है, सबसे कम कौन का प्रतिरोध, शंट का, RS सबसे कम, हाँ या ना। एमीटर का प्रतिरोध सबसे कम, एमीटर का सबसे कम, तो सबसे कम में कौन आएगा, एमीटर। वही शंट लगाने के बाद क्या बन जाएगा, एमीटर। एमीटर से बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, वोल्टमीटर। नोट कर लो, एमीटर सबसे छोटा, गैल्वेनोमीटर बड़ा, सबसे बड़ा वोल्टमीटर। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक, भाई न्यूटन मीटर हो नहीं सकता, न्यूटन एम्पियर मीटर हो ही नहीं सकता है, वेबर मीटर स्क्वायर भी सीजीएस है भाई साहब, कहाँ मीटर है यार, सीजीएस में मीटर कहाँ होगा। हाँ चौथा, बी तुक्का मानना पड़ेगा, बी नंबर। वेबर बेटा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को काउंट करेंगे हम लोग वेबर में। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या वेबर में काउंट होती है, तो जब भी आएगा अगले चैप्टर में तो बताएंगे। वो सुनो 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 सुनो, उसका नाम केवल गॉस है और स्टेडनी है ओनली गॉस। क्या नाम है, गॉस। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक याद कर लो, गॉस, बस हो गया, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस मात्रक गॉस है। ओरस्टेड तो वैज्ञानिक का नाम था। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक तो पहले करा चुके हैं, यहाँ कहाँ गया। हाँ वेबर, वेबर वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर। तुम अगले चैप्टर में पहुंच गए क्या, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक वेबर है। और बताओ कौन सा, कौन सी शीट हम दिए थे, अच्छा वो, ठीक है। और हो गया खत्म। चलिए तो फिर खत्म कीजिए, कल अपन शुरू करते हैं नया चैप्टर, चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ, ठीक है ना। ये चैप्टर फिर, हाँ चुंबकत्व तथा द्रव जो भी है, हाँ वही है, चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ जो भी है, ठीक है ना। कल देखेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।